किस तरीके से कम जगह पर गार्डनिंग करके आप अधिक से अधिक सब्जियां, फ्लावर्स या दूसरे तरीके के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और अपनी स्पेस का भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। मैं हूं विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। साथ ही में मैं अपने टेरेस में लगी हुई जो सब्जियां हैं उनकी भी तोड़ाई करती चलूँगी। दोस्तों, आप जो गमला देख रहे हो ये 14 इंचेस का है, बड़ा गमला है। लेकिन आप इसमें देखिए, मैंने कोई सिंगल वेजिटेबल ग्रो नहीं कर रखी है। इसमें गोभी दिख रही है, मूली लगी हुई है, साथ में एक मिर्चे का प्लांट भी बीच में लगा हुआ है। तो मेरे पास जब भी गमले रहते हैं, स्पेशली जब बड़े गमले हैं, तो उसमें मैं एक तरीके की एक ही सब्जी नहीं लगाती हूँ। अब ऐसा नहीं था कि इसमें मैं 3-4 गोभी लगा देती। मैंने अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स लगाई हैं। ये देखिए, मूली मैं अब हार्वेस्ट कर रही हूँ। और मूली भी ये आज जो मैं पहली बार इसमें से हार्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, बल्कि पहले भी कई वीडियोज़ में मैंने आपके संग शेयर करा है। और जो मिर्चे का प्लांट है उसमें मिर्चा भी मैंने आपको हार्वेस्ट करके दिखाया है और सभी से मुझे बराबर से हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो अगर आप टेरेस में या बालकनी में गार्डनिंग करते हो और आप ये सोचते हो कि मेरे पास जगह तो कम है लेकिन सनलाइट भरपूर मात्रा में आती है, भरपूर मात्रा का यहाँ मेरा मतलब है कि एटलीस्ट 4 से 5 घंटे की, तो आप जो है उतनी ही जगह का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। मेरी भी ये टेरेस है, ये मल्टीपर्पज़ टेरेस है, तो इसमें हम पूरी छत में अपनी गार्डनिंग नहीं कर सकते हैं, बल्कि गार्डनिंग किनारे किनारे ही कम जगह पर रख रखी है। जो भी जानकारी हम शेयर करेंगे वो जो है 7 इंच से ऊपर के ही गमले पर लागू हो सकती है। अगर आपके पास बड़ा गमला या ग्रो बैग है तो कोशिश करिए कि 2-3 वैरायटीज़ की सब्ज़ी लगाइए। वैरायटी का मतलब है जैसे आपने गोभी लगाई, टमाटर लगाया, मिर्चा लगाया, अलग अलग, सेम तरीके की नहीं। अगर गोभी भी लगानी है तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग वैरायटीज़ की सब्ज़ी लगाओगे तो ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। अब जैसे कि मैंने जो है अपने प्लांट्स में ऐसी जिसमें गोभी लगी है ना, उसमें मेरी बीन्स रेडी हो रही हैं छोटी छोटी नीचे। वो आपको आगे किसी वीडियो में हम दिखाएंगे। बीन्स के प्लांट जब तक ये गोभियाँ निकलेंगी तब तक बीन्स के प्लांट रेडी हो जाएंगे। मेरे ये बड़े ग्रो बैग हैं, इसमें मैं धनिया भी लगाती हूँ, इसमें मेरा मिर्चा भी लगा, टमाटर भी लगा है, कई चीज़ें एक साथ लगी हुई हैं। तो ये कोशिश करिए और इसका फंडा आप ये रखिए कि कुछ सब्जियां ज़मीन के अंदर ग्रो हों, कुछ ज़मीन के ऊपर ग्रो हो, मतलब वो मीडियम हाइट में जाएं और फिर एक काफ़ी हाइट में जाए। जैसे ज़मीन के अंदर ग्रो होने वाली मूलियां रहती हैं, शलजम है, चुकंदर है, प्याज है, लहसुन है, तो इनको आप लगा लो। और इसके बाद धनिया वगैरह मीडियम रहती, धनिया है, पालक है, मेथी है, मीडियम उसकी रहती हैं, उनको ग्रो करिए। फिर टमाटर, बैगन, मिर्चे, इन सब के बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, इनको करिए। इन सब के जो हार्वेस्टिंग का ड्यूरेशन होता है ये भी अलग अलग रहता है, इससे भी फ़ायदा मिलेगा। जैसे मूली वगैरह देखिए बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है, आपने हार्वेस्ट कर लिया उसको, फिर प्लांट मिट्टी में जो भी पोषक तत्व है वो मीडियम हाइट के प्लांट्स खींचते रहेंगे। 3-4 हार्वेस्टिंग के बाद धीरे धीरे वो भी ख़त्म होने लगते हैं, तो उनको हटा दीजिए। इसके बाद जो मेन है, टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, ये थोड़ा लंबे समय चलते हैं, लंबे समय तक फ्रूटिंग करते हैं अगर इनको प्रॉपर स्पेस दी जाए तो ये है कि फिर वो लंबे समय तक आपको चलते रहेंगे, फिर वो बड़े होते रहेंगे। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम फ़ायदा ले सकते हो। आप मेरे जितने भी इसमें देखिए जो सब लगे, सब में एक साथ 2-2 वेजिटेबल्स हैं, लेकिन हाँ, आपको मिट्टी अच्छी बनानी पड़ेगी। मिट्टी कैसे अच्छी बनाते हैं हम पिछले कई वीडियोस में आपके संग शेयर कर चुके हैं, लेकिन हाँ, चूक तो हमसे भी हो जाती है। अब देखिए, ये ग्रो बैग है, इसमें मेरी काफ़ी सब्जियां लगी हैं, मूली लगी, पालक लगी, टमाटर भी लगा है। और टमाटर से पहले इसमें जो था लगा हुआ था ये दोस्तों गोभियाँ बाद में मैंने इनमें से हटा दी थी सारी। तो इससे क्या हुआ कि जब आप लगाओ किसी बड़े उसमें तो मिट्टी को न्यूट्रिएंट बराबर से देते रहो। अब मेरा एक बैग आप टमाटर का पौधा देख रहे हो, पीला पड़ा हुआ है। अब चाहिए कि हमें गोबर खाद या दूसरे कोई खाद वगैरह उसमें डाल करके जो उस प्लांट में कमी है उसको दूर कर दें। तो ये भी करा जा सकता है कि आप अगर एक साथ लगा रहे हो कई सब्जियां, तो 10 से 15 दिन में कुछ ना कुछ पोषण जो है मिट्टी में डालते रहिए, जिससे कि सब अच्छे से ग्रो होते रहें वहाँ पर। अलग अलग वैरायटीज़ के प्लांट लगाने में दोस्तों ये भी फ़ायदा रहता है कि हर प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग रहती है, तो जो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है वही पोषक तत्व वो मिट्टी से खींचता है। तो सब प्लांट्स जो हैं आपस में सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से तत्व खींचते रहते हैं और अच्छे ग्रो होते रहते हैं।
लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन सब के साथ आप दो जो है हैवी फीडर प्लांट्स एक साथ ग्रो मत करिएगा। जैसे टमाटर के साथ बैगन दोनों ही हैवी फीडर है, उनको ग्रो करने पे आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। दोनों ही मिट्टी से भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट खींचेंगे और आपस में कंपटीशन कर लेंगे। वैसे मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें कि शेयर करा है कि किस तरीके के 2 प्लांट्स या 3 प्लांट्स एक साथ नहीं लगाना चाहिए, तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मिट्टी की अलग अलग लेयर्स में गार्डनिंग करने को दोस्तों बोलते हैं मल्टी लेयर्ड गार्डनिंग। आप मिट्टी के अंदर भी ग्रो कर रहे हो, मीडियम साइज में भी और बहुत ऊंचाई पर भी ग्रो कर रहे हो। इस तरीके की गार्डनिंग करने पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको प्लांट्स जो ऐसे लगाने कि जो बड़े प्लांट्स होते हैं वो पीछे की तरफ ऑलवेज रहें। मतलब कि छोटे प्लांट्स पर सूरज की रोशनी भी बराबर से पड़े, तो सनलाइट का भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो छोटे प्लांट्स फिर अच्छे से ग्रो नहीं होंगे। अच्छा, इस तरीके की गार्डनिंग करने में एक फ़ायदा ये भी रहता है कि कीड़े मकोड़ों का अटैक भी कम होता है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं अक्सर एक तरीके के प्लांट में ज़्यादा अटैक करते हैं। जब उनको बहुत तरीके के वैरायटीज़ के प्लांट मिलते हैं तो वो वहाँ पर अपना घर नहीं बनाते हैं। फ़ायदा मिलेगा आपको। तो देखो भाई, मेरी इतनी सारी हार्वेस्टिंग हो गई है, ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से इधर मैंने 3-4 दिन के हिसाब से तोड़ लिया है। इतना चलता रहेगा, फिर बाद में फिर हार्वेस्टिंग करेंगे, मौका लगेगा तो आपके संग शेयर करेंगे। तो भाई देखिए, मैं अकेले अपने बूते पर इतना सब कर सकती हूँ, तो आप भी करिए। आपके पास जो भी जगह है उसका भरपूर फ़ायदा लीजिए और कोशिश करिए जितना अपने लिए अपना खाना खुद उगा सकते हैं उगाइए। भाई देखिए, फूल भी लगाइएगा, ऐसा नहीं कि हम फूलों के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन फूल भी उगाइए, ये भी करिए। गार्डन में सब कुछ होना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।